भारत ने दावा किया, आज बैनुल अक़वामी सतह पे इमरान खान साहब के इस बयानिए पे मोहर सबत हो रही है, जिसमें इकनॉमिक पोस्ट समेत दीगर अखबारात, मीडिया चैनल्स और मीडिया हाउस हिंदुस्तान को इनक्रेडिबल इंडिया का टाइटल दे के जो उस दावे की नफी कर रहे हैं कि जहां सेकुलर भारत का नारा दम तोड़ रहा है, वहां इमरान खान साहब का भारत के हवाले से जो बयानी है कि ये आरएसएस फैसिस्ट रेसिस्ट हुकूमत है, जो नाज़ीज़म के पैरोकार बन के हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों को ख़त्म करने की मज़मूम कोशिशों और साजिशों में मसरूफ़ हैं। आज हिंदुस्तान के यौमे जमूर पे मोदी सरकार ने जो फतूर बर्पा किया हुआ है, एक दफ़ा फिर बैनुल अक़वामी तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे, बैनुल अक़वामी मीडिया और तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से एक दफ़ा फिर दुनिया की नज़रें उन पे जमी हुई हैं कि आज के दिन उन मजलूम कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम है उसका खात्मा हो पाएगा कि नहीं। हिंदुस्तान हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबाने के लिए जितनी भी कोशिशें कर चुका है, उसकी तमाम साजिशें दम तोड़ चुकी हैं। और 5 फरवरी को जो यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है, हुकूमत पाकिस्तान जो है अपने हिंदुस्तान में बसने वाले उन मजलूम बहन भाइयों के साथ खड़ी है। आज मोदी के बयानिए को हिंदुस्तान में बसने वाला हर बाशऊर, जी शऊर और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला इंटेलेक्चुअल जो है वो सड़कों पे एहतजाज करके उस बयानिए से लातअल्की का ऐलान कर रहा है। और यकीनन ये दुनिया के लिए भी एक आज के दिन एक दफ़ा फिर उस दावे को जो भारत करता रहा, हम ये समझते हैं कि मोदी सरकार ने अपनी इंतहा पसंद सोच और दहशतगर्द कार्रवाइयों के ज़रिए सेकुलर भारत के उस नारे को अपने हाथों दफन कर दिया और अब एक इंतहा पसंद जो अक़लियतों को अपनी रियासती ताकत के ज़रिए, जबर के ज़रिए, इस्तेसाल के ज़रिए जो मलिया मेट करने पर तुला हुआ है, उस भारत को वो दिन दूर नहीं कि जब बच्चा बच्चा वहाँ अपनी ही रियासती दहशतगर्दी पे मबनी पॉलिसीज़ जो हिंदुस्तान हुकूमत की हैं उसको ना सिर्फ लाताल्लुक़ हो के बल्कि उनसे अपने आप को बेदखल करके, क्योंकि उस माइंडसेट और उस आइडियोलॉजी के साथ जो बाशऊर लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सड़कों पे आके मोदी सरकार के उस बयानिए की नफ़ी करते नज़र आ रहे हैं। और आज यौम जमूर पे हिंदुस्तानी क़यादत को, वहाँ की हुकूमत को
एक दफ़ा फिर अपनी पॉलिसीज़ को असर नौ उसका जायज़ा लेने और असर नौ अवामी एहसासात और जज्बात के साथ जोड़ते हुए दोबारा से तरतीब देने की ज़रूरत है। और दुनिया ये समझती है कि इस खित्ते के अंदर इस इंतहा पसंद सोच को, इस अमन की दुश्मन सरकार को पोश के नाखून लेके उन कश्मीरियों को जो उनका जायज़ हक है उसको देने के लिए एक वाज़िया हिकमत अमली सामने लानी होगी और उन कश्मीरियों को इंसानी, मजहबी और उनके तमाम जायज़ आइनी हकूक़ जो हैं वो यकीनी बनाने होंगे। और आज के दिन उनके हकूक़ के साथ जुड़े जितने भी अमली इक़दाम हैं उनको बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान करके आज वाकई अपने यौम जमहूरिया पे ये खुशखबरी उन मज़लूम कश्मीरियों को देनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन भी अगर वहाँ कर्फ्यू है, हमारे 80 लाख कश्मीरी कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, ख़वातीन का इस्तेहसाल हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और मीडिया और आज़ाद मुबसरीन को वहाँ रसाई नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आज हिंदुस्तान यौम जमहूर नहीं यौम फतूर मना रहा है और इस फतूर को जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आज जो बहुत अहम है, जो मीडिया के सामने उजागर होना ज़रूरी है कि पिछले एक हफ्ते से पंजाब के हवाले से, ख़ुसूसन वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कुछ ऐसी ख़बरें मीडिया की स्क्रीन की जीनत बनती रहीं जिसके मुताबिक वहाँ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पे अदम एतमाद होने जा रहा है और पंजाब के अंदर और बाकी सूबों में जो हमारी इत्तेहादी हुकूमतें हैं उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके कुछ हुकूमत के साथ गिले शिकवे हैं। तो पंजाब के अंदर जो कल इजलास हुआ, वज़ीर आला पंजाब की दावत पे जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान जो हैं उनसे मिले, तो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, गिले शिकवे सुनने के बाद उन सब ने एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत पे एतमाद का इजहार किया और ये अपोजिशन समेत जो मीडिया में ट्रेंड सेटर और एजेंडा सेटर दानिशवर हैं उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पे भरपूर एतमाद करते हुए उनकी जो चॉइस है उस्मान बुज़दार साहब, उनको तमाम उनके जो MPAs हैं उन्होंने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया और एक दफ़ा फिर पंजाब के अंदर जो बीमारी की आड़ में टोला बैरून मुल्क साजिशों में मसरूफ़ है, एक दफ़ा फिर उनको मुँह की खानी पड़ी है और हमारे इत्तेहादी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, वो PMLQ हों या दीगर इत्तेहादी जमातें, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के लिए पुरज़म है और वज़ीर आज़म इमरान खान इंशाअल्लाह अवाम की मंगों की तर्जमानी करते हुए तमाम इत्तेहादी जमातों के तावन से पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल के वो रिलीफ पैकेज, वो रिलीफ प्रोग्राम, वो पब्लिक इंटरेस्ट के इनिशिएटिव्स आम अफराद और आम शहरी के लिए वो एहसास और दर्द के साथ जुड़े मंसूबे उनको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और
तिरछी टोपी वाली सरकार जो लंदन में बैठ के इस हुकूमत को गिराने की साजिशों में मसरूफ़ अमल है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप टोपी सीधी करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और पाकिस्तान आके सियासत करें। पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस वक्त हर साजिशी टोले, हर उस गठजोड़ को, हर वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाला कोई भी ग्रोह है, उससे अपने आप को लाताल्लुक़ करके पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के लिए अशद ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें जिनको अवाम ने 5 साल के लिए चुना है और मैंडेट दिया है, वो अपना अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करें। और स्पेशली हुकूमत का 5 साल का जो मैंडेट है, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हर सूबे में जहां हमारी हुकूमत है और जहां हमारी हुकूमत नहीं है, हम ये चाहते हैं कि सर जोड़ के मिल बैठ के पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इन हालात से, इन मुश्किलात से, इन मसाइल से निकालने के लिए लाएअमल बनाए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवाम के दुखों का मदावा करने के लिए और खित्ते के अंदर जो अमन के अलंबरदार और दाई बन के वो उभरे हैं, उस एजेंडे को आगे लेके चलना चाहते हैं। और इसके साथ साथ चूँकि एक आपका ये साल जो है वो गवर्नेंस रिलीफ और सर्विस डिलीवरी का साल है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज लाहौर पहुँचेंगे और इंशाल्लाह वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुशावरत करेंगे और वो तरक्याती स्कीमें और मंसूबे जो पंजाब में शुरू किए गए हैं उसकी पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे और पंजाब हुकूमत के अवाम के मफाद में जो मंसूबे आगे बढ़ रहे हैं उसको मज़ीद तेज़ करने के लिए हदायत जारी करेंगे और अल्टीमेटली अवाम की हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह है। और इंशाल्लाह इन हालात से मुश्किल को जब एक वादा इमरान खान साहब ने इस कौम से और इस मुल्क से किया कि वो पाकिस्तान के निज़ाम को बदलेंगे, वो रिफॉर्म एजेंडे के ज़रिए